हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शीतल सोनी वेलकमिंग यू ऑल टू जुपिटर क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं 6th क्लास का 7th चैप्टर फेयर प्ले। तो चलिए करते हैं शुरू। फेयर प्ले, फेयर निष्पक्ष, ऑनेस्ट ईमानदार। तो फेयर प्ले का मतलब हो जाता है फेयर और ऑनेस्ट ट्रीटमेंट करना, लोगों के साथ ईमानदारी भरा व्यवहार करना। तो चलिए करते हैं शुरू। पार्ट 1। तो ये जो चैप्टर है ये 3 पार्ट्स में है। पहला पार्ट इसका, जुम्मन शेख एंड अगलू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। कि जुम्मन शेख और अगलू चौधरी अच्छे फ्रेंड्स थे। वर प्लूरल वर्ब है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। प्लूरल है तो 2 प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट ये है, दूसरा सब्जेक्ट ये है। 2 सब्जेक्ट हैं, इसीलिए वर्ब प्लूरल आई हुई है कि जुम्मन शेख और अगलू चौधरी अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। सो स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मजबूत, बॉन्ड रिश्ता, रिलेशनशिप, बंधन। देयर उनका, अगलू चौधरी और जुम्मन शेख 2 व्यक्ति हैं, इसलिए उनके लिए देयर आया हुआ है कि उनका जो बॉन्ड था, उनका जो रिश्ता था फ्रेंडशिप का, बहुत मजबूत था। दैट कि व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, आइदर कोई भी एक, उनमें से कोई भी एक, वेंट अवे गो अवे का सेकेंड फॉर्म है, गो अवे दूर जाना। कि उन दोनों में से कोई भी एक अगर विलेज से, गांव से दूर चला जाता था, द अदर जो दूसरा था, लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। लुक आफ्टर देखभाल करना, केयर करना, तो दूसरा उसके परिवार की देखभाल करता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। बोथ दोनों, 2 हैं इसीलिए वर आया। दोनों ग्रेटली, ये एडवर्ब है, ये वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाइड वर्ब करता है। ग्रेटली बहुत ज्यादा, रिस्पेक्टेड आदरणीय, इन द विलेज गांव में, कि वो दोनों गांव में बहुत ज्यादा आदरणीय थे, सम्मानित थे उनकी दोस्ती के कारण। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट। जुम्मन के थी एक ओल्ड, बूढ़ी आंट। हैड यहाँ पे हैव, हैज का सेकेंड फॉर्म है और ये मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कब होता? जब इसके बाद कोई एक और मेन वर्ब होती, वर्ब के थर्ड फॉर्म ही आता है हेड के हमेशा बाद, तब जाके ये हेल्पिंग वर्ब होता। लेकिन इसके बाद कोई और वर्ब नहीं है तो हम इसको क्या मानेंगे? मेन वर्ब। की जब 2 वर्ब नहीं होते हैं साथ में तो हैड, हैज, हैव, वॉज, वर, ये सब इज, एम, ये मेन वर्ब का काम करते हैं। जुम्मन के एक बूढ़ी आंटी थी, हु हैड सम प्रॉपर्टी। हु किसके लिए आया? आंट के लिए। और हु रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये हैड किसके लिए आया है? आंट के लिए आया है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब होता है उसका सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन के अगल बगल होता है। जिसकी कुछ प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी जायदाद, की जुम्मन की एक बूढ़ी आंटी थी, चाची थी, जिसकी थोड़ी बहुत संपत्ति थी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम। दिस प्रॉपर्टी के लिए आया है, शी आंट के लिए। ट्रांसफर करना, हस्तांतरित कर देना, मूव कर देना। टू हिम, उसको, किसको? जुम्मन को। कि आंटी ने अपनी जो प्रॉपर्टी थी उसको जुम्मन को दे दिया था, जुम्मन के नाम पे ट्रांसफर कर दी थी। ऑन द अंडरस्टैंडिंग, ऑन पर, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्या है? नाउन है। वर्ब अंडरस्टैंड होता है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म जो होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाता है और जेरेंड बनाता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है और जेरेंड नाउन का। और क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल द आया हुआ है और आर्टिकल हमेशा नाउन के बारे में बताते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे? ये क्या है? जेरेंड है, जो कि नाउन का रोल प्ले कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग, समझ, समझौता, अग्रीमेंट, कि इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन करा प्रॉपर्टी नाम करते समय, दैट की शी वुड स्टे विद हिम, वो रहेगी, स्टे करना, रहना, विद हिम के साथ, किसके साथ? जुम्मन के साथ। एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वो लुक आफ्टर करेगा। लुक आफ्टर, देखभाल करना, कि जुम्मन उनकी देखभाल करेगा। तो वुड क्या है? बिल का पास्ट फॉर्म है और ये जो पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही थी, इसलिए यहाँ पे वुड आया हुआ है, जो कि पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहा है। प्रॉपर्टी
जुम्मन के नाम करते समय उनके बीच में समझौता हुआ था कि वो जुम्मन के साथ रहेंगी और जुम्मन उनकी देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। अरेंजमेंट, व्यवस्था, अग्रीमेंट, इन्होंने जो समझौता करा, वर्क वेल, बहुत अच्छा चलना, फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, फॉर के लिए, कपल ऑफ ईयर्स है ना, तो कुछ एक सालों के लिए, कि कुछ एक सालों तक तो इन्होंने जो समझौता किया था वो अच्छा खासा चला। देन द सिचुएशन चेंज, देन फिर, कि कुछ सालों बाद फिर क्या हुआ, द सिचुएशन चेंज, सिचुएशन, परिस्थिति, परिस्थिति बदल गई, चेंज्ड, चेंज का सेकेंड फॉर्म है सब्जेक्ट और ये उसके लिए वर्ब है, कि परिस्थिति बदली। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसकी फैमिली, उसका परिवार, वर टायर्ड, वो टायर्ड हो गए थे, टायर्ड, थक जाना। वर हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वॉज, वर, इज, एम, आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है जब आता है सेंटेंस पैसिव में पहुंच जाता है। और यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, जुम्मन और उसके परिवार, इसीलिए प्लूरल वर्ब आया हुआ है, वर। ये जो उनकी बूढ़ी रिश्तेदार थी, इनसे उसका परिवार और जुम्मन परेशान हो चुके थे, थक चुके थे। जुम्मन became as indifferent to her as his wife. become का सेकेंड फॉर्म, become बन जाना, हो जाना, indifferent फर्क ना पड़ना, उदासीन हो जाना, इंटरेस्ट लूज कर देना। as जैसे, जैसे उसकी पत्नी का था, कि जैसे जुम्मन की पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो बहुत लापरवाह हो गई थी, उदासीन थी ओल्ड आंट से, वैसे ही अब जुम्मन हो चुका था। Who grudged even the little food that the old lady wanted every day. Who किसके लिए आया, वाइफ के लिए। grudged वर्ब है, grudged के लिए सब्जेक्ट his वाइफ होगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट होगा इस वर्ब के लिए। ग्रज, ईर्ष्या करना, कंजूसी करना, कि जो कंजूसी करती थी, इवन यहाँ तक कि लिटिल फूड, थोड़े से खाने के लिए, जो कि बूढ़ी औरत वांटेड, वांट का सेकेंड फॉर्म है, चाहना, डिमांड करना, एवरीडे, हर दिन। वो जो बूढ़ी औरत है वो हर दिन जो खाना चाहती थी, उसे जो थोड़ा सा खाना रोज चाहिए होता था, जुम्मन की बीवी उस खाने को देने में ईर्ष्या करती थी, कंजूसी करती थी, और अब जुम्मन भी वैसे ही उदासीन हो चुका था। अच्छा ये देखिए, लिटिल है तो लिटिल और फ्यू दो वर्ड होते हैं, और लिटिल अनकाउंटेबल के साथ आता है, फ्यू काउंटेबल के साथ आता है। अब फ्यू फूड नहीं लगा सकते क्योंकि फूड को तो हम गिन नहीं सकते, फूड अनकाउंटेबल है, तो लिटिल आता है हमेशा अनकाउंटेबल के साथ, फ्यू आता है हमेशा काउंटेबल के साथ। तो देखिए ये तीन तरीके से इस्तेमाल होता है। एक तो होता है लिटिल, द लिटिल, आ लिटिल। सेम फ्यू यूज होता है, फ्यू, द फ्यू, आ फ्यू। तो जब लिटिल और फ्यू के आगे कोई आर्टिकल नहीं होता है तो इनका मतलब होता है ना के बराबर, बिल्कुल थोड़ा सा, इक्का दुक्का। और जब इनके आगे आर्टिकल द इस्तेमाल होता है तो इसका ना पॉजिटिव मीनिंग होता है ना नेगेटिव मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है जितना है उतना, थोड़ा सा ही। तो ये नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, नेगेटिव सेंस में, जिसका मतलब होता है ना के बराबर, और ये जितना है उतना ही है, थोड़ा सा, कुछ एक। और जब आर्टिकल ए लगा हुआ होता है तो ये पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। तो पॉजिटिव सेंस में जब इस्तेमाल होता है तो आर्टिकल ए लगता है, जब नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है तो कोई आर्टिकल नहीं लगता, जिसका मतलब ना के बराबर होता है। और जब आर्टिकल दा लगता है तो बिल्कुल थोड़ा सा, जो जितनी एग्जैक्ट क्वांटिटी है ना उतना ही बताता है। शी शॉलोड, शॉलोड निगलना, सहना, दीज इंसल्ट्स, इंसल्ट्स अपमान, तिरस्कार, इन तिरस्कारों को वो सहती रही, अलोंग विद हर फूड, अलोंग विद के साथ, फूड के, कि खाने के साथ उन्होंने अपमान भी सहा, फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ एक महीनों तक, फ्यू
के आगे आर्टिकल ए आया, मंथ्स के साथ आया। अब मंथ तो काउंटेबल होता है, मंथ काउंटेबल होता है, इसको हम गिन सकते हैं, इसीलिए फ्यू आया हुआ है जो कि काउंटेबल है। और आप पॉजिटिव सेंस दे रहा है मतलब कुछ ही महीनों तक। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स, पेशेंस धैर्य, सहनशीलता, सिंगुलर है, नाउन है, इसलिए हैज आया। इट्स उसकी लिमिट्स, सीमा है, बाउंड्री। पर धैर्य की भी एक सीमा होती है। वन डे, एक दिन, शी स्पोक टू जुम्मन, उनका धैर्य टूट गया और स्पोक, स्पीक का सेकेंड फॉर्म, स्पीक बोलना, कहना, उन्होंने जुम्मन को कहा, माय सन, मेरे बेटे, इट इज नाउ ऑब्वियस, ऑब्वियस स्पष्ट, क्लियर, नाउ अब, कि ये चीज अब साफ हो गई है, दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। नॉट वॉन्टेड, अनवॉन्टेड, अनचाहा होना, कि मैं अब तुम्हारे घर में, योर तुम्हारे हाउस घर, तुम्हारे घर में अनचाही हो गई हूं। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस। काइंडली, काइंडली का मतलब होता है कृपा करना, तो दयालुता दिखाना। जब पोलाइटली किसी चीज को बोला जाता है, प्लीज करके बोला जाता है, प्लीज लगाना होता है, तो काइंडली इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है कृपया, कि कृपया, गिव देना, तुम मुझे मंथली, हर महीने का अलाउंस दो। अलाउंस भत्ता, रेगुलर जो कुछ एक पैसा दिया जाता है तो वो दो, कि तुम हर महीने मुझे भत्ता देने लगो, कुछ एक पैसे देने लगो, सो दैट, ताकि आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। सेटअप, स्थापित करना, स्टैब्लिश करना, कैन, सकना, सकते के लिए इस्तेमाल होता है। सेपरेट, अलग से, किचन, कि मैं एक अलग से अपना किचन रख सकूं, अलग से खाना बना सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। माई वाइफ, मेरी पत्नी, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब आया हुआ है, नोज। नोज जानना, समझना, बेस्ट बेहतरीन, सबसे अच्छा, कि वो सबसे अच्छे तरीके से जानती है। हाउ टू रन द हाउस, कैसे घर को चलाना है। अब रन यहाँ इस्तेमाल हुआ चलाने के लिए। मेरी पत्नी को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि घर कैसे चलाते हैं। बी पेशेंट, पेशेंस होता है नाउन, धैर्य रखना, और पेशेंट ये एडजेक्टिव है। बी पेशेंट, धैर्य रखो। सेड जुम्मन सेमलेसली, सेड कहा, जुम्मन ने, सेमलेसली बिना किसी शर्म के, बेशर्मी के साथ, कि जुम्मन ने बेशर्मी के साथ कहा धैर्य रखो। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। मेड, मेक का सेकेंड फॉर्म, बना देना, इसने उसकी आंट को बहुत एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और उसने डिसाइड करा, निर्णय लिया, टू टेक, ले जाने का, हर केस, उसके केस को, विलेज पंचायत में, गांव की पंचायत में। तो जुम्मन की बात सुनकर चाची को बहुत ज्यादा गुस्सा आई और उसने ये तय कर लिया, डिसाइड कर लिया कि वो अब अपने केस को, अपने मामले को गांव की पंचायत लेकर जाएगी। फॉर मैनी डेज, तो कई दिनों तक, डेज काउंटेबल है इसलिए मैनी आया। मैनी और मच में भी क्या होता है, मैनी आता है काउंटेबल के साथ और मच आता है अनकाउंटेबल के साथ। द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स। ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत, वॉज सीन, देखी गई, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है सीन, सी, सॉ, सीन, देखना। पैसिव में सेंटेंस है, किस टेंस का है, सिंपल पास्ट का है। सिंपल पास्ट का पैसिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, कि उसको देखा गया टॉकिंग टू, डिस्कशन करते हुए, बात करते हुए। अब ये जो टॉकिंग टू है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन को बना रहा है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आया। सब्जेक्ट और वर्ब सफिशिएंट होते एक सेंटेंस बनाने के लिए, तो यहाँ भी ये सेंटेंस खत्म हो जाता है। टॉकिंग टू से एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वर्ब में आईएनजी, वर्ब में थर्ड फॉर्म से एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आती है। टॉक टू, डिस्कशन करना, बातचीत करना, विलेजर्स, गांव वालों से। एक्सप्लेनिंग हर केस, ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एक्सप्लेन करते हुए, डिस्क्राइब करते हुए, बताते हुए उसको, केस को। एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और सीकिंग डिमांड करना, मांग करना, देयर उनके, किनके, गांव वालों के सपोर्ट के, साथ के। तो कई दिनों तक देखा गया कि चाची गांव वालों को अपनी जो समस्या है वो बता रही थी, अपना केस बता रही थी और उनसे उनका
समर्थन मांग रही थी। सम सिंपैथाइज्ड विथ हर, सिंपैथाइज्ड सिंपैथी दिखाना, सहानुभूति दिखाना, कि कुछ लोगों ने, कुछ लोगों ने उनके साथ सिंपैथी दिखाई, सहानुभूति दिखाई। अदर्स लाफ्ड एट हर, लाफ एट हंसना, लाफ के साथ एट फिक्स्ड प्रपोजिशन है, लाफ एट का मतलब होता है हंसना, मजाक उड़ाना। अदर्स कुछ लोग, कि कुछ लोगों ने उनके साथ सहानुभूति दिखाई, कुछ दूसरे लोगों ने उनका मजाक बनाया। एंड अ फ्यू अदर्स, अदर्स भी काउंटेबल है, लोगों को काउंट किया जा सकता है, इसलिए फ्यू आया हुआ है। और पॉजिटिव सेंस में इसलिए आर्टिकल ए आया हुआ है कि कुछ एक लोगों ने एडवाइज्ड हर, एडवाइज करना, सलाह देना, ये वर्ब है। एडवाइज, एडवाइज और एडवाइज, ये नाउन होता है, इसका मतलब सलाह होता है, और ये वर्ब होता है। जहां एस लग जाता है वर्ब हो जाता है, जहां सी रहता है तो ये नाउन रहता है। वर्ब क्या होता है? एक्शन, एक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे क्या होता है? इसका मतलब सलाह देना, कि कुछ लोगों ने सलाह दी। टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, मेक इट अप सुलह करना, रिकंसिलिएशन करना, भूल जाना। हर, लेडी के लिए हर आया हुआ है, उसके नेफ्यू भतीजे, और हिज किसके? नेफ्यू के, की उसकी पत्नी के। कि कुछ लोगों ने उनको सलाह दी कि आप अपने भतीजे और उसकी पत्नी के साथ सुलह कर लीजिए, सारी चीजों को भूल जाइए। एट लास्ट, फिर फाइनली, अंत में। सी केम टू अगलू चौधरी, केम कम का सेकेंड फॉर्म आना, कि वो अगलू चौधरी के पास आई। एंड स्पोक टू हिम, स्पोक स्पीक का सेकेंड फॉर्म, स्पीक कहना, बताना, कि फिर उसने उसको अपनी सारी समस्या बताई। स्पोक के लिए भी सब्जेक्ट का काम क्या कर रहा है? सी। तो शी के लिए वर्ब है केम और स्पोक दोनों। यू नो, तुम जानते हो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, कि जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, सबसे परम मित्र है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, हाउ कैसे, मैं जा सकता हूं, अगेंस्ट के खिलाफ, कि कैसे मैं उसके खिलाफ जा सकता हूं। अगलू सेड, अगलू ने कहा, बट इज इट राइट, क्या ये सही है, माई सन, मेरे बेटे, टू कीप मम, मम चुप्पी साध के बैठना, साइलेंट रहना, कि चुप्पी साध के रखना क्या सही है। एंड नॉट से वॉट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर, और ना कहना, से कहना, जो कंसीडर मानना, जो तुम मानते हो, जस्ट और फेयर, जस्ट एंड फेयर का मतलब होता है निष्पक्ष, न्याय संगत, उचित। तो जब अगलू ने कहा कि तुम नहीं जानती चाची, जुम्मन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ, तो चाची बोलती, लेकिन बेटा क्या ये चीज सही है कि तुम जो सही हो, जो न्याय संगत हो, जो सच हो, तुम उसे ना कहो, देखकर चुप्पी साध के रखो। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ, सी शेड, उसने कहा पंचायत आओ और सच बोलो, स्पीक द ट्रुथ, सच बोलना। अगलू डिड नॉट रिप्लाई, अगलू ने कोई जवाब नहीं दिया। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, हर वर्ड्स, उनके शब्द, कीप रिंगिंग, कीप रिंगिंग मतलब बार बार गूंजना, बार बार सुनाई देना। ईयर्स कानों में, कि अगलू ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन जो चाची के शब्द थे वो उसके कान में लगातार गूंजते रहे। पार्ट टू, अब पार्ट टू में क्या होता है? द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री। पंचायत, हेल्ड, होल्ड का थर्ड फॉर्म है, होल्ड, हेल्ड और हेल्ड, इसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म हेल्ड होते हैं। होल्ड का मतलब होता है कंडक्ट करवाना, आयोजित करवाना। अब यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों है, सेकेंड फॉर्म क्यों नहीं है? क्योंकि वॉज आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, और वॉज, वर, इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और पैसिव वॉइस बनाती है। क्योंकि अगर एक्टिव होता है तो इसके बाद तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। अब आईएनजी फॉर्म नहीं आई है, थर्ड फॉर्म ही आ सकती है, सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। और किस टेंस का पैसिव हो जाएगा? तो सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ना भी हो तो काम चलेगा। सेंटेंस की आत्मा वर्ब होती है और सब्जेक्ट से उसका अटूट रिश्ता होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब अगर किसी सेंटेंस में है तो वो अपने आप में ही कंप्लीट माने जाएंगे। ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ठीक है, तो जो पंचायत है, सेम इवनिंग, उसी शाम को
अंडर के नीचे, बनियन ट्री, बरगद के पेड़ के, कि देखो ये बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ के नीचे कोई चीज जो कि किसी ऑब्जेक्ट को टच नहीं कर रही होती है और उसके नीचे होती है, तो उसके लिए अंडर आता है। कि फिर उसी शाम पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बिठा ली गई, आयोजित करी गई। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, स्टूड अप स्टैंड अप का सेकेंड फॉर्म, स्टैंड अप खड़ा होना, कि जुम्मन खड़ा हुआ और कहा उसने, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, कि जो वॉइस आवाज है पंच की, इज का सब्जेक्ट होगा वॉइस, ऑफ प्रपोजिशन अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट लेके आया, एडिशनल इंफॉर्मेशन को बना रहा कि पंच की आवाज भगवान की आवाज है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, लेट करने देना, अलाउ करना, नॉमिनेट अपॉइंट करना, नियुक्त करना, कि मेरी आंट को, मेरी चाची को नियुक्त करने दें हेड पंच को। हेड पंच मुखिया पंच, मुख्य पंच। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, अबाइड बाय फॉलो करना, जो रूल रेगुलेशन होते हैं उनका अनुपालन करना होता है, उनको मानना, उनको एक्सेप्ट करना अबाइड बाय होता है, कि मैं उसके डिसीजन को मानूंगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच जानता है ना ही दोस्त को ना ही दुश्मन को, नाइदर के साथ नॉर आता है, आइदर के साथ और आता है, कि ना ही पंच कोई दोस्त जानता है ना दुश्मन जानता है। वॉट डू यू से टू अगलू चौधरी, वॉट डू यू से, तुम क्या कहोगे अगलू चौधरी को लेकर। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, ओल्ड लेडी ने अनाउंस करा, घोषणा करी। फाइन, ठीक है, रिप्लाइड जुम्मन, जुम्मन ने रिप्लाई किया, जवाब दिया। हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, हाइड करना, छिपाना, हाइडिंग से भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। जुम्मन सब्जेक्ट है, ये उसका वर्ब है। जॉय हंसी खुशी, ओवर के ऊपर, अनएक्सपेक्टेड अप्रत्याशित, जो सोचा ही नहीं था अचानक से वो हो जा रहा। पीस ऑफ लक, किस्मत को, लक को देखते हुए, कि जैसे ही चाची ने बोला कि अगलू चौधरी के बारे में क्या कहोगे, मैं उसको मुख्य पंच घोषित करती हूँ, तो जुम्मन बहुत ज्यादा खुश हो गया, वाह क्या किस्मत है, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये तो मेरा दोस्त है और इसको ही मुख्य पंच बना दिया, ये तो मेरे ही फेवर में डिसीजन लेगा। तो इस पे वो अपनी हंसी छुपाते हुए बोला, ठीक है चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अगलू। अब अगलू क्या बोलता है कि चाची, अवेयर होना, जानना, परिचित होना, तुम परिचित हो मेरी दोस्ती को लेकर, फ्रेंडशिप दोस्ती, विद जुम्मन, विद के साथ, जुम्मन के साथ। आई नो दैट, मैं जानती हूँ। रिप्लाइड द आंट, आंट ने, चाची ने जवाब दिया। बट आई ऑल्सो नो, पर मैं, ऑल्सो भी, मैं ये भी जानती हूँ, दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस, कि तुम किल, मारना, कि तुम मारोगे नहीं अपने कंसाइंस को। कंसाइंस अपनी अंतरात्मा की आवाज को, अपनी भावनाओं को, फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, शेक ऑफ फ्रेंडशिप, शेक जहां भी शेक का इस्तेमाल होता है तो खातिर, इस पर्पस के लिए, इस उद्देश्य के लिए ऐसे इस्तेमाल होता है, कि तुम फ्रेंडशिप की खातिर, तुम दोस्ती के खातिर अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं मारोगे, मैं ये भी जानती हूँ, आंटी ने जवाब दिया। गॉड लिव्स इन द हर्ट ऑफ द पंच, लिव रहना, कि भगवान रहते हैं हर्ट में, दिल में पंच के, कि पंच के दिल में भगवान रहते हैं। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी जो आवाज है वो भगवान की आवाज है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और बूढ़ी औरत ने एक्सप्लेन करा, बताया अपने केस को, अपने मामले को। जुम्मन सेड अगलू, जुम्मन, अगलू ने कहा, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, तुम और मैं पुराने दोस्त हैं। अब यहाँ पे देखिए, यू पहले इस्तेमाल हुआ, आई बाद में इस्तेमाल हुआ, तो ये रूल है कि जब भी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन साथ में इस्तेमाल होते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन आए, सेकेंड थर्ड पर्सन आए, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन आए, इसको क्या बोलते हैं, 1 2 3, तो हमेशा 3 2 1 में इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा पहले थर्ड पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन, और फिर हमेशा फर्स्ट पर्सन आएगा। अगर थर्ड और सेकंड है तो ऐसा ऑर्डर रहेगा, सेकंड और फर्स्ट है तो ये ऑर्डर रहेगा। यहाँ पे भी देखिए ये ऑर्डर है। जब भी कोई पॉजिटिव चीज होती है तो उसमें हमेशा 3 2 1 का ही ऑर्डर आता है, और जब कोई ब्लेम लेना होता है किसी चीज का कि कोई गलत हो गया है तो उसमें हमेशा ऑर्डर
1 2 3 का ही रहता है कि गलती में पहले हम खड़े होंगे और अच्छी चीजों में हमेशा दूसरा पर्सन खड़ा होगा और हम हमेशा आखिरी में खड़े होंगे। अब यहाँ पे तो कोई ब्लेम लेना नहीं था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं थी। ये इन जनरल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो 2 और 1 का इस्तेमाल हुआ है। तो हमेशा याद रखिएगा 3 to 1 ही फॉलो होता है और नेगेटिव में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में 1 2 3 फॉलो होता है कि तुम और मैं पुराने दोस्त हैं और 2 सब्जेक्ट हैं, इसलिए वर्ब प्लूरल आर आया हुआ है। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू। नाउ आई एम अ पंच। नाउ अब मैं पंच हूं। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। तुम और तुम्हारी चाची इक्वल हैं। इक्वल समान होना। बिफोर का मतलब पहले नहीं है, समक्ष, कि अब मेरे समक्ष, मेरे सामने। देखो बिफोर का मतलब पहले होता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में इसका मतलब होता है समक्ष होना, सामने होना, कि मेरे समक्ष, मेरे सामने तो अब तुम और तुम्हारी चाची बराबर हैं। वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। तुम्हारे पास क्या है कहने के लिए तुम्हारे डिफेंस में, तुम्हारे बचाव में। डिफेंस यहाँ पे क्या है, नाउन है। 3 years ago began जुम्मन। बिगिन का सेकेंड फॉर्म है। बिगन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जुम्मन ने शुरू करा कि कहना कि 3 साल पहले, अगो के पहले। माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। मेरी चाची ने ट्रांसफर करी थी, हस्तांतरित करी थी अपनी जायदाद को मुझे। I promised to support her as long as she lived. मैंने प्रॉमिस करा था, वादा किया था उनको सपोर्ट करने का, उनका साथ देने का, as long as, जब तक वो लिव, जिंदा रहना, जीवित रहना, कि जब तक वो जीवित रहेंगी तब तक मैं उनका सपोर्ट करूंगा, उनकी देखभाल करूंगा, ये मैंने वादा किया था। I have done all I could. Done, do का थर्ड फॉर्म है। do, did, done। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एक्टिव वॉइस है। और मैंने अपनी तरफ से सब कुछ किया जितना मैं कर सकता हूं। कुड, कैन का सेकेंड फॉर्म है, कैन सकना सकते हैं। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल्स। क्वेरल झगड़े, लड़ाई। कपल ऑफ क्वेरल कुछ एक लड़ाई झगड़े। बिटवीन माई वाइफ एंड हर, मेरी पत्नी और उनके बीच में। बिटवीन हमेशा जब 2 लोगों की बात होती है तब इस्तेमाल होता है। बट आई कैन नॉट स्टॉप इट, पर मैं उसे रोक नहीं सकता कि मेरी पत्नी और इनके बीच में कुछ एक झगड़े हुए हैं जिन्हें कि मैं रोक नहीं सकता हूं। अच्छा देखिए, ये हैव बीन इस्तेमाल हुआ है। हैव के साथ, बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी है या थर्ड फॉर्म आनी है, पर यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब बीन है। ये पूरा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बीन है मेन वर्ब, हैव है हेल्पिंग वर्ब। कि जब ना हैव बीन के बाद मेन वर्ब नहीं होता तो बीन वर्ब हो जाता, मेन वर्ब हो जाता है, हैव हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। और अब मेरी जो चाची हैं वो क्लेम कर रही हैं, इज के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म, एक्शन कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहा है। क्लेम करना, दावा करना। मंथली अलाउंस, महीने का भत्ता मुझसे, कि अब वो हर महीने कुछ पैसे चाहती हैं मुझसे। इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल संभव होना, नॉट पॉसिबल असंभव होना, कि ये चीज तो संभव ही नहीं है। दैट इज ऑल आई हैव टू से, बस यही मुझे कहना है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अगलू एंड अदर्स। जुम्मन को क्रॉस एग्जामिन किया गया। क्रॉस एग्जामिन, जिरह करना। कोर्ट वगैरह में जनरली ये होता है कि बहुत ज्यादा डिटेल में सवाल पूछे जाते हैं कि सामने वाला सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, तो बहुत उससे खोज के सवाल पूछे जाते हैं, क्लोजली उसको एग्जामिन किया जाता है, तो वो क्रॉस एग्जामिन करना होता है। कि जुम्मन को फिर क्रॉस एग्जामिन करा गया, जिरह करा गया, बाय के द्वारा, अगलू और दूसरे पंचों के द्वारा। वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अगेन सेंटेंस पैसिव में है, किस टेंस का, सिंपल पास्ट का। देन और फिर अगलू अनाउंस्ड, अगलू ने अनाउंस करा, घोषणा करी। वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। गो, गॉन का थर्ड फॉर्म है, गो, बेंट, गॉन। हैव के साथ गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। कि गो इनटू, जाना, एग्जामिन करना। ये मैटर इस पूरे मामले में केयरफुली, बहुत ही
सावधानी के साथ, कि अगलू ने फिर घोषणा करी कि हमने बहुत ज्यादा गहराई में विचार किया इस मामले के ऊपर। इन आवर ओपिनियन मत विचार, की हमारे विचार में जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस, कि मस्ट करना होगा, पे करना, देना, कि जुम्मन को पे करना होगा उसकी चाची को मंथली अलाउंस, और एल्स नहीं तो द प्रॉपर्टी गो बैक टू हर, गो बैक वापस चले जाना, रिटर्न कर देना, नहीं तो प्रॉपर्टी जो पूरी जायदाद है वो उसको वापस चली जाएगी। अगलू ने बोला कि हमारे विचार में जुम्मन को चाची को महीने का भत्ता देना चाहिए, नहीं तो जो पूरी जायदाद है वो चाची को वापस चली जाएगी। नाउ अब द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, ये जो दोनों दोस्त थे, सेल्डम ना के बराबर, कभी कभार, सीन देखना, टुगेदर साथ में, कि अब बहुत ही कम था, लगभग ना के बराबर ये दोस्त साथ में देखे जाते थे। वर्ब के साथ सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव में है सेंटेंस। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, बॉन्ड रिश्ता, दोस्ती का जो रिश्ता था, बिटवीन देम उनके बीच में, वॉज ब्रोकन, वो टूट गया था। वॉज के साथ ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पैसिव में है। इन फैक्ट, दरअसल, जुम्मन वॉज अगलूज एनिमी, जुम्मन अगलू का एनिमी, दुश्मन हो गया था। एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, और चाहता था। वॉन्टेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वॉज वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। वॉन्टेड के लिए सब्जेक्ट जुम्मन है, वॉज के लिए भी सब्जेक्ट जुम्मन है, कि अब जुम्मन चाहता था रिवेंज, बदला, कि अब तो जुम्मन अगलू का दुश्मन हो गया था और वो अब अगलू से बदला लेना चाहता था। पार्ट थ्री में क्या होता है? डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट, अगलू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। पास गुजरना, डे पास दिन बीतना, दिन गुजरना, दिन गुजरे, और जैसे कि इल लक, लक भाग्य, इल लक दुर्भाग्य, कि दुर्भाग्य आया। अगलू चौधरी ने फाइंड हिमसेल्फ, पाना, खुद को पाया, टाइट स्पॉट, कठिन परिस्थिति, डिफिकल्ट सिचुएशन में, कि दिन गुजरे और दुर्भाग्य आया अगलू चौधरी का, और अगलू चौधरी ने अपने आप को मुश्किल परिस्थिति में पाया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स डाइड, एक फाइन पेयर, अच्छा पेयर जोड़ा, बुलॉक बैल, कि बैलों का जो एक अच्छा जोड़ा था उसमें से एक बैल डाइड, डाई मरना, डाइड का सेकेंड फॉर्म है, एक बैल मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और सेल का सेकेंड फॉर्म सोल्ड, बेचना, जो दूसरा था जोड़े में से उसे उसने समझू साहू को बेच दिया। अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो कि कार्ट ड्राइवर है, बैलगाड़ी चलाने वाला है गांव का। द अंडरस्टैंडिंग वॉज, अंडरस्टैंडिंग नाउन है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म है, जिरेंड है, आर्टिकल द आया, और आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आता है। अंडरस्टैंडिंग समझौता, कि समझौता था इनका, दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन अ मंथ्स टाइम, कि साहू वुड पे करेगा, पे करना, कीमत चुकाना, प्राइस को कीमत चुकाएगा बुलॉक की, बैल की, इन में, मंथ्स टाइम, महीने के टाइम में, एक महीने के समय में वो बैल की कीमत चुका देगा। देखिए, इन होता है, विद इन होता है, और ऑन होता है। इनमें अंतर क्या होता है? इन में, विद इन में, ऑन पर। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि एक महीने का टाइम है, एक महीना हमने लिया, 1 से 30 तारीख होती है एक महीने में। तो इनमें क्या होता है कि आपके पास ये महीने भर का समय है, आप किसी भी दिन पैसा चुका सकते हैं, 30 तारीख तक पहुंच सकते हैं। लास्ट डेट 30 है, इसमें तो आपने चुकाना ही है। लेकिन विद इन में क्या होता है? 1 से 30 का समय है, विद इन, इसमें आप इस तक नहीं पहुंच सकते हैं, आप 30 तक नहीं पहुंच सकते हैं। आपको 1 से 30 के बीच में 29 तक आप चुका सकते हैं, 29 तक आपने चुकाना है। ये विद इन हो जाएगा कि आप लास्ट डेट जो है, जो फाइनल डेट है, उस तक नहीं पहुंच सकते हैं, उसके पहले आपको करना होगा। ये विद इन होता है। इनमें आप लास्ट डेट तक जा सकते हैं। और ऑन में क्या होता है कि आपको जो डेट दी आप उसमें करेंगे।
अब ऑन पूरे महीने भर के लिए नहीं आ सकता, ऑन स्पेसिफिक डेट के लिए आएगा। जैसे डेज के लिए हम ऑन लगाते हैं, पूरा मंथ बताने के लिए हम मतलब इन लगाते हैं। अब है तो आपको डेट दे दी है, तो आपको 1 को, 2 को, 10 को, 15 को, 30 को जितना भी देना है उसके लिए ऑन आएगा कि इस दिन आपने देना है। और विद इन में आप किसी भी दिन दे सकते हैं पर लास्ट डेट से पहले। तो इसके पास महीने भर का समय था, ये कभी भी चुका सकता था पैसे 1 महीने में। इट सो हैपेंड, हैपन होना, हैपेंड हैपन का सेकेंड फॉर्म है कि ऐसा हुआ दैट द बुलॉग डाइड विद इन अ मंथ, कि जो बैल था वो मर गया विद इन के अंदर, महीने के, कि 1 महीना पूरा नहीं हुआ और उसके पहले ही बैल मर गया। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलॉग्स डेथ, सेवरल मंथ्स कई महीने, आफ्टर बाद बैल की मौत के, कि बैल की मौत के कई महीनों बाद अगलू रिमाइंडेड साहू, रिमाइंडेड, रिमाइंड का सेकेंड फॉर्म याद दिलाना, अगलू ने साहू को याद दिलाया ऑफ द मनी ही हैड नॉट येट पेड, मनी का, पैसे का, जो कि उसने येट अभी तक पे नहीं करी है, चुकाई नहीं है। साहू गॉट वेरी एनॉयड, एनॉय परेशान होना, खींच जाना, वेरी बहुत ज्यादा, गॉट गेट का सेकेंड फॉर्म है गेट, हो जाना, कि साहू बहुत ज्यादा बेचैन हो गया, गुस्सा हो गया। आई कैन नॉट पे यू अ पेनी फॉर द रेज्ड बीस्ट यू शोल्ड मी, पेनी 1 पैसा, कि मैं तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दे सकता, फॉर के लिए, रेज्ड बीस्ट, रेज्ड अभागा, अनप्लीजेंट खराब क्वालिटी का, बेकार, तो बेकार बीस्ट के लिए, बीस्ट जानवर, यू सोल्ड मी जो तुमने मुझे बेचा, कि तुमने मुझे जो इतना बेकार सा जानवर बेचा उसके लिए मैं तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दे सकता। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रुइन, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म हुआ ब्रॉट, ब्रिंग लेकर आना, अस हमें, नथिंग कुछ भी नहीं, पर रुइन बर्बाद कर देना, बर्बादी लेकर आना, कि वो कुछ नहीं लेकर आया, सिर्फ बर्बादी लेकर आया। आई हैव अ बुलॉक, मेरे पास एक बैल है, आर्टिकल ए लगा हुआ है, दिखा रहा है सिंगुलैरिटी को, कि मेरे पास एक बैल है। यूज इट फॉर अ मंथ, यूज उपयोग करना, इट उसको, कि तुम उसे 1 महीने के लिए इस्तेमाल कर लो, एंड देन रिटर्न इट टू मी, और फिर रिटर्न कर देना, वापस कर देना तुम मुझे। नो मनी फॉर द डेड बुलॉग, ही सेड एंग्रीली, एंग्रीली गुस्से में, सेड वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाइड वर्ब कर रहा है, एंग्रीली वर्ब है, सॉरी एंग्रीली एडवर्ब हुआ, कि उसने गुस्से में जवाब दिया, मरे हुए बैल के लिए कोई पैसा नहीं। अगलू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अगलू ने डिसाइड करा, चुना रेफर करने का, रेफर करना लेकर जाना, सबमिट करना केस को पंचायत में, कि फिर उस अगलू ने निर्णय लिया कि वो इस फैसले को पंचायत में लेकर जाएगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, कि कुछ 1 महीनों में दूसरी बार, प्रेपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, प्रेपरेशंस तैयारियां, होल्ड करने की, कंडक्ट करने की, आयोजित करने की पंचायत को करी गई। मेड, मेक का सेकेंड फॉर्म मेक करना, वर का सब्जेक्ट प्रेपरेशंस होगा, प्रेपरेशन प्लूरल नाउन है इसलिए वर प्लूरल वर्ब आया। एंड बोथ द पार्टीज, दोनों जो पार्टीज हैं, स्टार्टेड मीटिंग पीपल, स्टार्टेड शुरू करना, मीट मिलना लोगों से, पीपल प्लूरल नाउन है, सीकिंग देयर सपोर्ट, डिमांड करते हुए, मांग करते हुए उनके सपोर्ट की, उनके समर्थन की। पहले क्या हुआ, जुम्मन का केस आया और अब अगलू का केस आया, तो कुछ 1 महीनों में ही दूसरी बार पंचायत बुलाने की तैयारियां करी जाने लगी, और दोनों जो पार्टीज हैं अगलू और साहू की, वो अलग अलग लोगों से मिलने लगी उनका समर्थन मांगने के लिए। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री, और पंचायत बुलाई गई, बिठाई गई, आयोजित करी गई, अंडर के नीचे, पुराने बरगद के पेड़ के, पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बिठा ली गई। अगलू स्टूड अप एंड सेड, स्टूड अप स्टैंड अप का सेकेंड फॉर्म खड़े होना, अगलू खड़ा हुआ और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, कि जो आवाज है पंच की, ये आवाज है भगवान की। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, लेट करने देना, कि साहू को नॉमिनेट करने दिया जाए, अपॉइंट करने दिया जाए, चुनने दिया जाए हेड पंच को। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, मैं अबाइड बाय सहमत होऊंगा, अनुपालन करूंगा उसके निर्णय का। साहू शॉ हिज चांस, साहू ने सॉ देखना, चांस मौका, साहू ने अपना मौका देखा। एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन, और प्रपोज करना, प्रस्तावित करना, उसने जुम्मन का नाम प्रस्तावित किया। अगलूज हर्ट सैंक एंड
टर्न्ड पेल, सैंक, सिंक का सेकेंड फॉर्म, सिंक डूबना, यहाँ क्या होगा इसका मतलब बैठना, ऐसे दिल बैठ जाता है ना, तो हर्ट सैंक का मतलब होता है दिल बैठना, ऐसे बुरा लगना, अचानक से डिसअपॉइंटमेंट आ जाना, कि अगलू का दिल बैठ गया, और वो टर्न बदल जाना, पेल पीला पड़ जाना, पूरा पीला पड़ गया डर के कारण। बट वॉट कुड ही डू, पर वो क्या कर सकता था? द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, मोमेंट क्षण, कि जिस क्षण जुम्मन बिकेम बना हेड पंच, ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, उसने रियलाइज करा, समझा रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी को, जवाबदेही को, एज के तौर पे, जज के तौर पे, और डिग्निटी को, गरिमा को, उसके ऑफिस की, उस ऑफिस पोजीशन, पदवी। जिस क्षण जुम्मन हेड पंच बना उसी क्षण उसने वो जो हेड पंच का पद है उसकी गरिमा और जज के तौर पे उसकी जिम्मेदारी को समझ लिया। कुड ही सीटेड इन द हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, को क्या अब वो सीटेड इन, बैठा हुआ होना, कि अब वो दैट हाई प्लेस, उतनी ऊंची पोजीशन पर बैठा है, और क्या वो अब अपना रिवेंज ले सकता है, बदला ले सकता है? He thought and thought, उसने सोचा और सोचा, उसने बहुत विचार किया। No, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice, कि नहीं, वो अलाउ नहीं कर सकता, वो मंजूरी नहीं दे सकता उसकी पर्सनल फीलिंग्स को, पर्सनल फीलिंग्स व्यक्तिगत भावनाओं को, टू कम इन द वे, कम इन द वे का मतलब होता है बीच में आने का, रोकने का, सच को, स्पीकिंग द ट्रुथ, सच बोलने का, और डूइंग जस्टिस, न्याय करने के, कि उसने फैसला किया कि नहीं, वो सच्चाई के रास्ते में और न्याय करने के बीच में अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को नहीं आने देगा। बोथ अगलू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, दोनों अगलू और साहू ने स्टेट करना, बोलना, कहना उनके केसेस को, उनके मामलों को। जब दो की बात होती तभी बोथ आता है, दो से ज्यादा के केस में कभी बोथ नहीं आता, और बोथ के साथ हमेशा एंड ही आता है। जैसे बिटवीन के साथ एंड आता है, बिटवीन के साथ भी कंफ्यूज कर दिया जाता है टू लगा के और दूसरे प्रपोजिशन देके, लेकिन ये गलत होता है। बिटवीन के साथ हमेशा एंड आता है और बोथ के साथ भी एंड आता है। कभी कभी क्या होता है, एज वेल एज के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता, लेकिन एज वेल एज के साथ एंड लगा दिया जाता है, ये गलत हो जाता है एरर डिटेक्शन में। हमेशा क्या होता है, बोथ के साथ ही एंड आता है, एज वेल एज के साथ कुछ नहीं आता। बिटवीन के साथ भी हमेशा एंड ही आता है। उन्होंने अपने अपने मामलों को सुनाया, बताया। दे वर क्रॉस एग्जामिन, जिरह करना, क्लोजली एग्जामिन करना, कि उनको बहुत करीब से जांचा पड़ताला गया कि ये सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, जिरह करा गया। एंड द केस वॉज कंसीडर्ड डीपली गहराई से, कंसीडर विचार करना, कि केस पे बहुत गहराई से विचार किया गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, फिर जुम्मन खड़ा हुआ और उसने अनाउंस करा, उसने घोषणा करी। इट इज आवर ओपिनियन दैट, ये हमारा ओपिनियन है, ये हमारा विचार है, ये हमारा मत है कि आर मतलब हमारा, साहू शुड पे अगलू द प्राइज ऑफ द बुलॉक, कि साहू को शुड करना चाहिए, मस्ट ऑब्लिगेशन दिखाता है कि ऐसा होना ही चाहिए और शुड करना चाहिए, कि साहू को अगलू को बैल का जो दाम है वो चुकाना चाहिए। ये हमारा विचार है। व्हेन साहू बॉट द बुलॉक, जब साहू ने बॉट, बाय का सेकेंड फॉर्म, बाय खरीदना, कि जब साहू ने बैल खरीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज, वो सफर करना, झेलना, सहना। नो डिसेबिलिटी अपंगता, नो डिसेबिलिटी कोई अपंगता नहीं है, डिसीज बीमारी, कि जब साहू ने बैल खरीदा था तब वो बैल स्वस्थ था, उसे कोई अपंगता नहीं थी, विकलांगता नहीं थी, ना ही कोई बीमारी थी। द डेथ ऑफ द बुलॉक वॉज अनफॉर्चुनेट, कि जो मृत्यु है बैल की वो अनफॉर्चुनेट थी, दुर्भाग्यपूर्ण थी। बट अगलू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, पर अगलू को कैन नॉट नहीं करा जा सकता ब्लेम, जिम्मेदार ठहराना इसके लिए कि अब इसमें अगलू की तो कोई गलती नहीं, उसने तो हष्ट पुष्ट बैल आपको सौंपा था, ये तो दुर्भाग्य था कि बैल आपके पास आया और मर गया, तो इसमें अगलू को तो जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अगलू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अगलू कंटेन करना, रोक के रखना,
कि अगलू अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाओं हैं, उन्हें रोक नहीं सका, संभाल नहीं सका. ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन. वो खड़ा हुआ और लाउडली, जोर से उसने कहा, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार, कि बार बार वो चिल्लाया, विक्ट्री टू द पंचायत. विक्ट्री, जीत, पंचायत की जीत हो. दिस इज जस्टिस, ये जस्टिस है, न्याय है. गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच. भगवान रहते हैं आवाज में पंच की. सून आफ्टर बहुत ही जल्द फिर. जुम्मन केम टू अगलू. जुम्मन केम टू, आना, अगलू के पास आया. एम्ब्रेस्ड हिम, एम्ब्रेस करना, गले लगाना. उसने उसे गले लगाया. एंड सेड, और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकेम योर एनिमी. सिंस के बाद से, जो पिछली पंचायत, पिछली पंचायत बैठी थी, मैं बन गया था तुम्हारा दुश्मन. एनिमी, दुश्मन होना. बिकम वर्ब का थर्ड फॉर्म है. बिकम, बिकेम, बिकम, ये फर्स्ट फॉर्म होता है. बिकेम सेकेंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म फिर बिकम हो जाता है. हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी कि जब पिछली पंचायत हुई थी तब से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था. टुडे आई रियलाइज्ड, टुडे, आज, रियलाइज समझना, आज मैं समझा हूं, वॉट इट मेंट टू बी अ पंच. मेंट, मीन का सेकेंड फॉर्म. मेंट मतलब होना, कि आज मैं समझा हूं क्या मतलब होता है पंच होने का. अ पंच हैज नो फ्रेंड नॉर एनिमी. एक पंच का ना ही कोई दोस्त होता है, ना ही कोई दुश्मन होता है. ही नोज ओनली जस्टिस, वो जानता है, ओनली, केवल, जस्टिस, न्याय की, वो केवल न्याय जानता है. लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी. नो वन डेविएट, डेविएट होना, विचलित होना, भटकना, कि कोई भी ना भटके, पाथ, रास्ते से, जस्टिस के, न्याय के, और ट्रुथ, सच्चाई से, फ्रेंडशिप के लिए, दोस्ती के लिए, और एनिमिटी, दुश्मनी के लिए, कि कोई भी कभी भी दुश्मनी या दोस्ती के लिए न्याय के और सच्चाई के रास्ते से ना भटके. अगलू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड बैप्ट. बैप्ट, बीप का सेकेंड फॉर्म. बीप, रोना. एम्ब्रेस भी मेन वर्ब है, बैप्ट भी मेन वर्ब है. अगलू इसका सब्जेक्ट है. अगलू ने अपने दोस्त को गले लगा लिया और रोने लगा. एंड his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. और tears, आंसू. wash away, बहा ले जाना, धो देना. और उसके आंसुओं ने बहा दिया सारी डर्ट को. डर्ट, धूल को, मिसअंडरस्टैंडिंग की, गलत फहमियों की, उनके बीच में, कि उनके बीच में जितनी भी गलत फहमियां थी, उनकी जो धूल थी, वो सारी अगलू के आंसुओं से बह गई. तो यहाँ होता है हमारा चैप्टर खत्म. तो आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ आया होगा, एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, ग्रामर रूल्स भी समझ आए होंगे. अगर आप सभी को अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज शेयर करें.